केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। दो गुटों में हिंसक झड़प, एक की हुई मौत। भागलपुर के कहलगांव के रसलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 3 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर रसलपुर थाना के अलावा आसपास के 6 थाने के पुलिस पहुंचकर विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश में थे। रुदल मंडल मेरा चाचा है, वो रुदल मंडल चाचा है, वो हसनपुर के मालिक है। वो जो है मंडल मेरा चाचा है, वो सब दिन से मालिक है। शुरुआत से वो मालिक है। वो मनमोहनी जो है अपने मन से हर जगह ले लिया। जहाँ हमको हिस्सा वो दिया था वहाँ भी वह जो है हिस्सा देने के लिए नहीं चाह रहा है। वहाँ जो है पिलर उलर वो गाड़ दिया था। तो एक दिन मेरा ड्राइवर, मुझे ट्रैक्टर है, मेरा ड्राइवर गया, पिलर उलर देखा नहीं, जो है जोत दिया। तो वो बोला कि तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम पिलर अलगा दिया और आकर के मुझे जो है सामने मारने लगा। और उसका सरगना देने वाला प्रमोद मंडल है, मुखिया पुत्र। और यहाँ पर जितना भी आज तक यहाँ तक कांड हुआ है, बड़ा बाबू जो है उस इतना वो पैसा देता है, तो कोई वो कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। कल भी बड़ा बाबू को बोले हैं कि वहाँ देखिए वो लोग जो है मार देगा सर, बोलता है झूठ बोलता है, तुम इलाज कराओ। कितने जमीन को लेकर विवाद था? जमीन का क्या, जमीन कितना था जिसको लेकर विवाद था? जमीन मोटा मोटी 8 एकड़। इसका अभी क्या है मतलब? वो और वही सब कुछ सर्वा वही है। हाँ। वही सब कागज पत्तर रखे हैं। मुझे हिस्सा देने के लिए नहीं चाहते हैं। कुछ जो है मैं अपने नाम से जमीन जो है करवा लिया है, लिखवा लिया है, जो केवाला लिया है साथ में उसका लास्ट तक साथ तक प्रूव्ड है। अभी तक जो 4 लाइन में मेरा ज़मीन गया उसमें दोनों को जो है वो पीछे ज़मीन खरीदे हैं। मेरे पापा और वो जो है पीछे ज़मीन खरीदे हैं और जो है उससे आगे वाला वो सब हिस्सा लेकर के रखा है। 4 लेन में जमीन को लेकर ही विवाद है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मंडल। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ के पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवगछिया पहुंचे। यहां के बाद कटिहार में भी बांधों का निरीक्षण मंत्री के द्वारा किया गया। नवगछिया में उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त को गोपालपुर इस्लामपुर बीने टोला बांध टूटने की जगह सहित जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन करने पूरा फ्लड से पहले जो डिपार्टमेंट का क्या तैयारी है उसको देखने के लिए। और आज कटिहार डिवीज़न का भागलपुर का है, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ जिस स्पॉट पे है यहाँ सिंक कर गया था, टूट गया था। बाद में डिपार्टमेंट ने और सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया, जो आपका ये जमींदारी बांध बचाया उस एरिया को। अब फिर 2 बजे के बाद हम लोग भागलपुर में पूरा इस जोन का रिव्यू करेंगे, एक एक प्रोजेक्ट का क्या स्थिति है। और यहाँ पर जो काम है ये 15 जून तक ये काम पूरा होना है, यही कहा है। क्या निर्देश दिया गया? गुणवत्ता क्या देखे सर? नहीं, काम तो ठीक ही चल रहा है, डिले कर रहा है। तो बोले 15 तक नहीं करे तो इस पर FIR करने के लिए। किन पर FIR बार दलील ठेकेदार पे होगा, पिछली बार दलील दी गई, एक जमींदारी जिसका मुख्य कारण नहीं दी गई थी, जिसका मुख्य कारण था ये खरपतवार। इस बार भी खरपतवार के समेत झोपड़ियां लगी हुई है पूरे बांध पर से। किस तरह की कार्रवाई होगी? ये इशू तो है, ये प्रॉब्लम तो है। प्रशासन में हम लोग बात करेंगे अभी। ये प्रॉब्लम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए अपील ही कर सकते हैं ना, मत कीजिए, आप ही के लिए समस्या होगा, खरपतवार मत लगाइए यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग प्रशासन में भी इसके लिए बात करें। गंगा में बालू का कटाव निरंतर हो रहा है सर, इसके लिए क्या कहेंगे? एक सर बात बता दीजिए। हाँ। भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे जल संसाधन मंत्री। जिलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों से कई बिंदुओं पर की समीक्षात्मक बैठक। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसी के बीच बचाव को लेकर भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा अन्य कई पदाधिकारियों के साथ उन्होंने कई बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक की।
मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई बांध कर नहीं रख सकता। ये रोड भी 9 किलोमीटर है ना, कितना है साइड वाला, वो संख्या थोड़ा नीचे करीब है, ये एक मेजर काम हो जाएगा। आज तो पूरा फ्लड का एक रिव्यू करके इस क्षेत्र का, फ्लड से पहले क्योंकि मानसून आने वाला है 2-4 दिन के बाद, और इधर से ही इन कर रहा है पूर्णिया साइड से, पूरा रिव्यू करके संतोषप्रद रहेगा। जो काम है हमारा, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम 15 जून तक सारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए तो नेचर का, प्रकृति का है तो, लेकिन हमारे सरकार के तरफ से सारी तैयारी। अब 1 जून से ही फ्लड फाइटिंग हम लोग करने का तय किया है, कल से। पहले 15 जून होता था, जो क्लाइमेट चेंज हो गया या परिस्थिति है उसके लिए, लेकिन पूरी तरह तैयार है। अभी हम लोगों ने क्योंकि भागलपुर का एक और इस गंगा में, मैं पिछली बार भी बोल के गया था, ये जो इशू रहता है आपको फरक्का को लेकर के, पानी का फ्लो स्लो हो गया है, सिल्ट हो गया है। आज भी हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, यहाँ से लोग भी जाते हैं तो उनको पूरा इंस्पेक्शन नहीं करने देता है, पूरा गेट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। ये सब इशू हम लोग भारत सरकार में रेज करेंगे। पुलिस पाठशाला का हुआ शुभारंभ। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चलेंगी कक्षाएं। एसएसपी ने कहा पुलिस प्रशासन का रहेगा भरपूर सहयोग, सचिवालय सहायक व दरोगा की तैयारी पर होगा विशेष फोकस। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में आज फिर से पुलिस पाठशाला प्रारंभ हो गया। कोरोना के चलते यह 2 वर्षों से बंद था। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सामूहिक रूप से पुलिस पाठशाला का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया। देखिए, बहुत अच्छा मौका है। जब मैं इस जिले में पोस्टेड नहीं था तब भी मुझे जानकारी थी, मुझे पता था कि इस तरह का कार्यक्रम पाठशाला भागलपुर में संचालित किया जाता है और इसके परिणाम भी जो है बहुत अच्छे हैं। काफी अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहता है और उसका रिजल्ट भी जो है विभिन्न प्रतियोगिता। भागलपुर जिला में जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आज फिर से विधिवत उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे जो इंस्पेक्टर हैं सुबोध जी और हमारे सार्जेंट मेजर हैं शर्मा जी और इसके अलावा राजीव जी जो और इनके साथी जो कोचगण हैं, इन सभी लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। सभी पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा इन्होंने तैयार की और इसका प्रचार प्रसार किया और इसके कारण से 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं और आज यहाँ भारी संख्या में छात्र लोग उपस्थित भी हुए हैं। इसमें इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको कोचिंग की सुविधाओं का अभाव है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। और पूर्व में भी इस कार्यक्रम के बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी ये कार्यक्रम इसी तरह से सफल रहेगा और पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो स्थानीय छात्र हैं, उनको गुणवत्तापूर्वक जो है अच्छा गाइडेंस उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सफलता में हम लोग भी सहभागी बने। भागलपुर में मां ने अपने बेटे को 30 साल से एक कमरे में बंद कर रखा है। कैद कारण जानकर दंग रह जाएंगे आप। भागलपुर में एक ऐसा शख्स है जो 30 सालों से सलाखों में कैद है और सलाखों में किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही उसे कैद किया है। दरअसल बड़ी खंजरपुर के महाराजा घाट निवासी अली हसन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो 30 साल से एक बड़े कमरे में कैद हैं। उसमें से ही उसके लिए बाथरूम का भी इंतजाम है, लेकिन हम नहीं खोलते हैं। कहीं चला जाएगा तो कोई खोजेगा, अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा खा रहा, तो उसको कोई चीज़ का तो हम कमी नहीं दे रहे बाबू। दवा से, दारू से, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर हकीम सब अपना कर रहे हैं बेटा। जैसे होगा वैसे हम कर रहे। हमरे गुजर जाने के बाद परिवार सब है तो उसको तो एक तो पेट देखेगा ना बेटा, कोई तो पानी उसको देगा, नहीं होगा तो नल लगा देगा उसको आगू में। सब चीज तो आप देख न रहे हैं कि उसको सब चीज का सहूलियत है। क्या हुआ है उनको, हुआ क्या? उसको दौरा आ जा है, ऐसा दौरा आ जा कि हमको भी उस घड़ी कुछ नहीं बूझेगा, राही मुसाफिर भी भूलेगा तो उसको भी आदमी देख कर का गाली बकता है। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं अभी अरुण्य कुमार का झाड़ फूक भी बहुत किया बेटा। हिंदुस्तान का कोना कोई न, हिंदू मुसलमान से सबसे यहाँ से जाकर का छोटी खंजरपुर, बैरगढ़ से तमाम नूरपुर हुआ
आनंदपुर तमाम पूछ लीजिएगा, इसको कहीं हम नहीं छोड़ा बेटा, अपना औलाद छोड़ा जहाँ इसको दौड़ा ऐसा है। कमरे में बंद है, ताला लगा हुआ है, खाना पीना किस तरह से खिलाते सब केवाड़ी है, 2 केवाड़ी है। हाँ। वो केवाड़ी खोलते हैं, अभी हम घुसे न घर में, पानी कादो जो भी होता है हम सब चीज दे देते हैं। बाथरूम वगैरह कैसे जाते सब चीज वही है, सब चीज उसका घर में फिट कर दिया है। हैं? जेल की तरह रखे हुए हैं? जेल नहीं माँ बाबू, होकर। हम खोल देते हैं, फिर नवा धोबी सब मुलवा का बोला नहा कर फिर खुद चला जाता है, नहीं कहीं जा हुआ है। आसपास के आदमी को कोई नुकसान भी पहुंचाते हैं? नहीं, कोई को नहीं, पूछ लीजिए, सब ऊंचा मोहल्ला पूछ लीजिए, कोई नहीं। यहाँ से छोटी खंजरपुर, आदमपुर, नूरपुर, जितना पूछ लीजिएगा बाबू, किसी सरकार से को क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि अभी हम जिंदे हैं तो हम सरकार का पैसा खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमरे गुजर जाने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है, सब अपना अपना बाल बच्चा पोस रहा, कुछ मदद कीजिए तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। अपना कोई पिता क्या करते थे उनके? उसका पिता करते थे बड़ा पोस्ट ऑफिस में ओवरसियर थे, वो मर जाने के बाद उसके बाद हम उतना दवा अरुण कुमार का नहीं जा, इतना पैसा पुलंडा लगता है बाबू, 500 फीस लेता है और 2-3 हजार रुपया कहाँ से लावेंगे। कब से इस तरह से बना? तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो मेरा नाम कुणाल महतो हुआ, मैं पड़ोसी हुआ इनका, ठीक है। मुझे तो ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में मायागंज हॉस्पिटल है, और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं सीनियर से लेके जूनियर तक, सबकी इनके ऊपर में नज़र पड़ती है, पर इन्होंने अभी तक कोई भी आज तक ना इसकी देख रेख, कुछ ना कोई मेंटेन नहीं, जो सरकार से लाभ मिल रही है उसी से इन्होंने गुजारा बत्ता कर। हुआ है इनको और कितने दिनों से बंद है? ये तो जहाँ तक बाजार की बात है तो मैं 25 साल की उम्र से इनको मैं अभी तक देख रहा हूँ, जो ये जो मानसिक स्थिति से पीड़ित हैं, ठीक है। 25 साल के दरमियान में मैं यही देख रहा हूँ अपने उम्र में, और सरकार से गुजारिश करती हूँ, सोनू सूद से भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया विशेष करके क्वाइली आपसे रिक्वेस्ट है, एक भागलपुर के एक सच्चे नागरिक होने के नाते, कि कृपया इस पे ऊपर में विशेष रूप से आप क्वाइली रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर में देख रेख किया जाए, और जहाँ तक हो सके इनकी मानसिक अवस्था को ठीक किया जाए। मेरा नाम कुणाल महतो हुआ जी, पड़ोसी हैं बस। अंतिम चरण के मतदान की गिनती दूसरे दिन भी जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में तीसरे चरण में लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा व पकुड़िया प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव की गिनती बुधवार को भी जारी है। बुधवार को सुबह 8 बजे से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन और सामान्य प्रेक्षक इंद्रदेव मंडल की निगरानी में मतों की गिनती शुरू हुई। झारखंड निवर्तमान मुखिया के माओवादियों ने गोलियों से भूना, इलाके में दहशत। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी घटना जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडी पंचायत के तेलिया बहियार गांव की है। माओवादियों ने निवर्तमान मुखिया की हत्या कर दी है। घटना से इलाके में दहशत व्याप्त है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।